कैसे हैं आप सभी। मैथवाइंस के इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आज संकल्प बैच का हुआ तीसरा दिन और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मैट्रिक्स। तो आज हम लोग ये जानेंगे कि मैट्रिक्स का क्वेश्चन होता कैसे है, मैट्रिक्स होते कितने प्रकार के हैं और आखिर ये क्वेश्चंस पढ़ने के बाद और हमें ये मैट्रिक्स से कितने नंबर मिलने वाले हैं बोर्ड की एग्जाम में, ये सारा चीज आज देखने वाले हैं हम लोग। जैसा कि हमने बताया था आपको कि मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट इन दोनों को आपस में कंबाइन कर दो और फिर आप देखोगे कि कम से कम तो 15 से 17 नंबर आपको ये बनाएंगे। तो मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट, तो आज उसमें हम लोग देखने वाले मैट्रिक्स की कहानी, ये मैट्रिक्स है क्या। तो चलिए अपना समय बिना बर्बाद किए और शुरू करते हैं हम अपने लेक्चर को। तो स्टार्टिंग हमारी जो होती है, तो ये मैट्रिक्स सबसे पहले है किस खेत की मूली, मैट्रिक्स होता कैसा है, इसका शकल कैसा होता है, दिखता कैसा है, इसको बनाते कैसे हैं, ये सारा चीज देखेंगे हम लोग अभी। चलिए देखते हैं कि मैट्रिक्स होता क्या है। तो एक बात याद रखना दोस्त, ये मैट्रिक्स होता कैसा है। देखो, जब भी कोई नंबर का सीरीज या तुम्हारे सामने कोई भी फंक्शन, उस फंक्शन को या उस नंबर के सीरीज को यदि तुम रेक्टेंगुलर फॉर्म में, ठीक है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में अगर अरेंज कर देते हो तो उससे जो फिगर निकल के आती है ना, उसी को बोलते हैं मैट्रिक्स। चलो बोर्ड पे देखते हैं उस बात को कैसे, वो कहानी समझना। देखो, हमने कहा कि किसी भी नंबर को या किसी भी फंक्शन को, कुछ भी हो सकता है यहां पे, जस्ट लाइक अगर फंक्शन की बात करें तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इस तरह से कर दो, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, टेन 2 थीटा, इस तरह से करके और इस फॉर्म में यदि अरेंज कर देते हैं इसको हम, तो ये हमारा मैट्रिक्स का फॉर्म होता है। मैट्रिक्स तुम्हें इसी तरह का दिखाई पड़ेगा, यानी कि कुल मिलाकर मैट्रिक्स का शकल क्या होगा दोस्त, तो इस तरह के। अगर बात करें तुम्हारे सामने तो कैसा, तो 2 4 6 8 9 2 5 2 4, ये जो शकल बना ये मैट्रिक्स का हुआ। मैट्रिक्स कैसा होगा, तो इस तरह का दिखाई पड़ेगा तुम्हें मैट्रिक्स। क्लियर है कहानी। अब यहां पे आगे सुनो, इस मैट्रिक्स में होता क्या क्या है। सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं, देखते हैं कि क्या क्या होता है और कैसे क्या होता है। उसके लिए एक प्यारा सा मैट्रिक्स लेंगे और हम लोग समझना शुरू करेंगे। चलो, तो मैट्रिक्स का फॉर्म सबसे पहले याद रखना, कैसा दिखता है मैट्रिक्स, वो तो मालूम चल गया ना बच्चा। अब देखो, एक मैट्रिक्स लाते हैं तुम्हारे सामने, जस्ट लाइक ये क्वेश्चन मान लो 3 2 4 6 3 9 8 2 1, जैसे एक मैट्रिक्स एग्जांपल के लिए लेके आए तुम्हारे पास। अब इस मैट्रिक्स में क्या क्या होगा उस चीज को समझते हैं। ध्यान रखना, इस मैट्रिक्स की काउंटिंग करने की बात बोले कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स बताओ कितना है, इसमें मैटर को थोड़ा समझना। इस मैट्रिक्स में यदि हम बोले कि तुम गिनती करके बताओ तो कितना नंबर है, तुम कैसे गिनती करोगे वो बताओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, या तो तुम ऐसे गिनोगे या तुम गिनोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऐसे गिनोगे। अब एक बात को ध्यान रखना, जब तुम ऐसे काउंट करते हो बच्चा, तो ये वाली जो लाइनिंग दिखाई पड़ रही है इसको हम लोग बोलते हैं पंक्ति। क्लियर, यानी कि इंग्लिश में रो हुआ, पहला पंक्ति, दूसरा पंक्ति और ये तीसरा पंक्ति। क्लियर है कहानी। अब ये वाली कहानी, जब काउंटिंग करने की कहानी बोला जाए बच्चा, इधर से कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा। अगर हमारा काउंटिंग करने की कहानी इधर से चले यदि, तो ये याद रखना, इसको बोलते हैं कॉलम, बोले तो स्तंभ, ठीक ना। तो ये तुम्हारा C1 C2 C3, कहानी क्लियर है। रो कब कहलाएगा, ये वाली लाइनिंग जो होती है उसको रो बोलेंगे और ये वाली जो लाइनिंग होगी उसको स्तंभ। क्लियर है, यानी कि कॉलम। अब सुनना गौर से, अगर तुमसे ये कहा जाए, किसी भी मैट्रिक्स में देके ये पूछा जाए कि अच्छा ये बताओ तुम कि इसमें ये जो मैट्रिक्स, इसमें रो कितना है, तो सबको आंखों से दिखाई पड़ रहा होगा ना, कितना है, 1 2 3। क्लियर है कहानी। अब बताओ कॉलम कितना है, 1 2 3। अब इससे एक चीज निकल के आती है बच्चा, वो क्या होता है, एक नाम आएगा तुम्हारे पास, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, जिसको बोला जाता है अव्यूह की कोटि। जब तुमसे ये पूछा जाए कि अव्यूह की कोटि किसे कहते हैं, तो ध्यान रखना, काउंट करना रो ऑफ मैट्रिक्स और कॉलम ऑफ मैट्रिक्स, और उन दोनों को इनटू के फॉर्म में करके या क्रॉस के फॉर्म में करके दिखा दो, तुम्हारे सामने निकल के आएगा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, तो ये एक मैट्रिक्स तुम्हें पता चला कैसा होता है। इस मैट्रिक्स में रो किसे बोलते हैं और कॉलम किसे बोलते हैं।
अब इन दोनों को यदि साथ में हम क्रॉस के साइन के साथ लिख दे, जैसे रो क्रॉस कॉलम, इसको बोला जाता है बच्चा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ध्यान रखना इस बात को, क्या बोला जाता है इसको? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जब भी तुमको किसी भी मैट्रिक्स का कोटि पूछा जाए यानी कि ऑर्डर पूछा जाए तो तुम क्या करने वाले हो? तुम करने वाले हो इस तरह का गेम। तुम बताने वाले हो, अगर इस मैट्रिक्स का पूछे तुमसे कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताओ, तो तुम ज्यादा कुछ मत करना, देखना कितना रो है, 1 2 3, तो तुम लिखोगे यहां पे 3 और उसके बाद कॉलम देखो कितना है, तो कॉलम तुम्हारे पास कितना है 1 2 3, तो यहां पे कहोगे इसको इस तरह से। इसको बोलते हैं हम लोग ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स कितना ऑर्डर का है? 3 क्रॉस 3 का है। क्लियर हुआ कहानी? आगे सुनना, ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को आपस में इंटू कर दो ना। अगर आपस में इसको इंटू कर देते हो तुम, तो जो निकल के आता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकलता है। एनी मैट्रिक्स, क्लियर है कहानी? किसी भी मैट्रिक्स का नंबर ऑफ क्या निकलता है? इसमें एलिमेंट्स निकलता है। यानी कि 3 क्रॉस 3 इक्वल टू 9 होता है ना तुम्हारा, तो बताओ कितना एलिमेंट्स है इसमें? तो 9 एलिमेंट है। क्लियर है कहानी एकदम? चलो अब देखते हैं हम लोग कि मैट्रिक्स जो होता है उसका टाइप कितना है। तो अब देखते हैं हम लोग कि ये मैट्रिक्स का टाइप कितना होता है बच्चा, अवयव का प्रकार कितना है वो देखते हैं। अब देखो ऐसे तो प्रकार यहां पे कुछ लिखा हुआ है, लेकिन मतलब इतना ही नहीं होता है, सीधा सा याद रखना। हमने जेनरल लिख लिया है कुछ समझने के लिए इसको, ठीक है? तो चलो पहले इरेज कर लेते हैं, उसके बाद एक एक करके समझते हैं सारा ये अवयव कितना प्रकार का है। तब तक राधे राधे बोल दो। ये रहा हमारा पहला क्या है? रो मैट्रिक्स, बोले तो पंक्ति अवयव। तो सुनना गौर से, ये पंक्ति अवयव क्या होता है बच्चा? देखो कहानी तुम्हारे पास बोले तो इसका नाम क्या है? पंक्ति। पंक्ति हम किसको बोल रहे थे? वो जो एक एक लाइन में जा रहा था उसी को ना। तो सुनो, पंक्ति अवयव किसको बोलेंगे? जिस मैट्रिक्स में पंक्ति सिर्फ एक हो, ठीक है, और कॉलम कितनों हो चलेगा, तो इसको हम लोग पंक्ति मैट्रिक्स कहेंगे। सीधा सा याद रखना, क्या तुम्हारे सामने पंक्ति बोलो तो एक रहना चाहिए पंक्ति से, यानी 1 2 3 4 कुछ भी करो। इसमें जरा बताओ पंक्ति क्या है? एक ही को लाइन में है ना। जब एक ही को लाइन में कोई चीज रहे, लाइन सिंगल होना चाहिए, चाहे इससे कयो गो रहे, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक ना? सीधा सा याद रखना, पंक्ति अवयव किसको बोलेंगे? जिसमें रो एक हो, यानी हमेशा याद रखना कि रो एक होगा और कॉलम तुमको कयो गो रहे, चलेगा। ये तुम्हारा होगा पंक्ति मैट्रिक्स। क्लियर है कहानी इसकी? आगे सुनो, दूसरा क्या है? स्तंभ अवयव। स्तंभ अवयव की कहानी उसी तरह से, जैसे पंक्ति समझे इसको इस तरह से इसको समझ लो। क्या तो एकरा में क्या रहेगा? एगो अवयव में, ये सॉरी स्तंभ अवयव जो होगा इसमें एक स्तंभ होगा सिर्फ, यानी एकरा में कॉलम एगो रहेगा, 1 2 3 4, एकरा में कॉलम एगो। अब कई वो हो सकता है इसमें पंक्ति, कोई मैटर नहीं करता है। क्लियर? यानी कि इसमें क्या होगा? स्तंभ एक ठो रहेगा, यानी कि पंक्ति कितना भी हो स्तंभ एक ही गो रहेगा। क्लियर है कहानी? आगे सुनो, फटाफट समझना, क्योंकि हम लोग के पास इतना वक्त नहीं है कि पूरा एक्सप्लेन करके देखे इस लेक्चर को, या 5 घंटे में खत्म करें मैट्रिक्स, इतना वक्त नहीं है हमारे पास। हम लोग को उतना देखना है जितना से कि बोर्ड लेवल को इजीली हम लोग कवर कर सके और बोर्ड का सारा क्वेश्चन बना सके इसका। अब अगला बात करें, अगला मैट्रिक्स है शून्य मैट्रिक्स, यानी कि शून्य अवयव। शून्य अवयव की कहानी तुम्हारे सामने लाया जाए तो है क्या, सो सुनो। देखो, जिस मैट्रिक्स का ऑल एलिमेंट्स 0 हो, कोई ऐसा मैट्रिक्स जेकरा में के सब एलिमेंट में 0 हो, खाली 0 के अलावा कुछ ना, ठीक ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा शून्य। क्लियर? अब एग्जांपल क्या समझोगे? एग्जांपल तो इसका बकलोल समझेगा कोई। अब बताओ, ये मैट्रिक्स सब 0 है इसमें, अब तो कितना बड़ा लाओ, अगर सब 0 है तो मतलब है 0। क्लियर? तो ये तुम्हारा होगा शून्य अवयव। आगे देखते हैं, अगला है वर्ग अवयव। अब ये वर्ग अवयव किसको बोलेंगे? तो सुनो, जब रो और कॉलम इक्वल हो, जैसे अगर किसी मैट्रिक्स में 4 गो रो है तो 4 गो कॉलम भी होना चाहिए बच्चा, ठीक है? अगर 4 गो कॉलम है तो 4 गो रो भी होना चाहिए, यानी रो और कॉलम ये दोनों जो होगा जिसमें इक्वल होगा, रो और कॉलम दोनों अगर इक्वल है तो उसको बोलेंगे वर्ग अवयव। इसको थोड़ा गौर से समझना वर्ग अवयव को, क्योंकि इसके बाद जितना दिखाई पड़ रहा है ना बच्चा, सब एक ही जैसा दिखेगा, बस थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट रहेगा, ठीक है? तो जैसे वर्ग अवयव की कहानी तुम्हारे सामने हमने रखा कि क्या रहेगा, तो याद रखना ढंग से, वर्ग अवयव की कहानी कुछ ऐसे रहेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देखो
3 गो रो है तो 3 गो कॉलम भी है। अगर हम यहां पे 3 4 एंड 2 3 2 4 6 ये वाली मैट्रिक्स देखो 4 रो है तो 4 कॉलम भी है, तो इसको हम लोग जब भी बोलेंगे तो वर्ग अवयव बोलेंगे। अगला कहानी सुनो। अगला कहानी तुम्हारे पास बोल रहा है विकर्ण अवयव। ये विकर्ण अवयव क्या कहलाएगा वो सुनना गौर से। देखो अब समझने वाला मैटर तुम्हारा तो अब आता है, अभी तक तो था हवा, और ऐसे ये भी हवा ही बना देंगे तुम्हारे लिए, क्या इसमें दम थोड़े है कुछ। अब देखो वर्ग अवयव की कहानी में तुम्हारे सामने बच्चा क्या चीज है। अगला वर्ग अवयव में क्या होगा सो सुनो। जब वर्ग अवयव में विकर्ण को छोड़ के सारे एलिमेंट्स 0 हो, मैटर अच्छा समझना। एक बात बताओ, एक चतुर्भुज बना दे तुम्हारे सामने, इसका विकर्ण किसको बोलते हैं? या तो इसको बोलोगे या इसको बोलोगे, विकर्ण इसी को बोलते हैं ना। तो ये वाला जो विकर्ण है ना बच्चा, ये विकर्ण वाला लाइनवा छोड़ के अब बाकी सब एलिमेंट जो होगा 0 होगा, इसको बोलेंगे विकर्ण अवयव। क्लियर है कहानी, या कुछ उल्टा बोल रहे हैं हम? चलो ठीक है, यानी कुल मिला क्या होगा, विकर्ण को छोड़ के और बाकी सारे एलिमेंट्स जो होंगे 0 होंगे, इसको विकर्ण अवयव बोलते हैं। अब कहोगे कैसा, तो सुनो बच्चा ऐसा। हम लोग पढ़ रहे हैं इसको, समझना अच्छी तरह से। ये मैट्रिक्स तुम्हारे सामने लिख रहे हैं 3 0 0 2 0 0 0 0 4। ये जरा गौर से देखो, ये जो मैट्रिक्स दिखाई पड़ रहा है तुम्हारे सामने, इस मैट्रिक्स में क्या दिखाई पड़ रहा है? ये विकर्ण वाले रास्ता में जो है वो एलिमेंट्स तो वैल्यूएबल है, बट इसके अलावा जितना भी एलिमेंट्स है इसमें सारे 0 हैं। जब इस तरह का तुम्हारे सामने मैट्रिक्स दिखाई पड़ जाए तो उसको समझ जाना क्या है, ये विकर्ण अवयव है। क्लियर है कहानी? अब थोड़ा सा गौर से और सुनना। अब अगला अगर हम बात करें इसी के बेसिस पे बच्चा, और जब तुम्हारे सामने ये विकर्ण अवयव कुछ इस शक्ल में आ जाए, यानी कि सारे एलिमेंट्स सेम हों, जैसे 2 2 2 0 0 0 0 0 0। अब जरा बात समझना गौर से, यहां पे देखना, हमने बोला विकर्ण अवयव में कि केवल विकर्ण की जगह पे जो होगा वो एलिमेंट्स तो होगा सुटेबल, उसके बाद जितना होगा सब 0 होगा। बट इसमें तब तुम देखो, इसमें भी सब 0 है, खाली यही वाला लाइनवा में है बचत। तो क्या इसको विकर्ण अवयव नहीं बोल सकते हैं हम? तो पक्का बोल सकते हैं। बस इसमें एक्स्ट्रा क्या जाएगा तुम्हारा बच्चा, तो इसमें एक्स्ट्रा ये जाएगा कि इसमें जो भी नंबर्स होंगे सारे सेम होंगे, और जब सारे नंबर्स सेम होंगे तो याद रखना उसे क्या बोला जाएगा, अदिश अवयव बोला जाएगा। क्लियर है कहानी? इसको अदिश अवयव बोला जाएगा। साथ में एक बात और लेके चलना, एक बात समझो, विकर्ण अवयव में क्या था, डिफरेंट नंबर होंगे, होगा विकर्ण की जगह पे ही, लेकिन सब डिफरेंट नंबर होंगे। बट यहां पे बात करो तो सारे नंबर सेम होंगे, बट सेम लॉजिक अगला यूज करते हैं हम, यूनिट मैट्रिक्स। जो हमने लास्ट में लिखा है इकाई अवयव, इसमें भी सारे नंबर सेम होते हैं, बट ये डिफरेंट क्यों नहीं है? अब समझो तीसरा, ये रहा तुम्हारे सामने तीसरा 1 0 0 1 0 0 0 0 1। ठीक है, अब यहां पे समझना जरा, इसमें क्या था, विकर्ण की जगह पे ही था, इसमें भी विकर्ण की जगह और इसमें भी विकर्ण की जगह पे है नंबर। इसमें क्या था, डिफरेंट है, इन दोनों में तो सेम है ना बच्चा। तो सुनना, जब सेम भी हो, ठीक ना, और केवल 1 हो, केवल 1, तो याद रखना यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा, बोले तो इकाई अवयव। ठीक है, जिसको हम लोग आने वाले समय में आई से रिप्रेजेंट करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनाने वाले हैं इसी मैट्रिक्स को। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। अब सुनो, ये क्या होगा, जब डिफरेंट नंबर होगा विकर्ण की जगह पे तो विकर्ण अवयव कहलाएगा, जब सेम नंबर होगा तो अदिश अवयव कहलाएगा, और जब सेम नंबर में भी क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, विकर्ण में केवल 1, तो वो तुम्हारे सामने इकाई अवयव होगा। क्लियर हुआ लॉजिक यहां तक का? कहानी खत्म। अब सुनो, अब जो आपके पास आने वाला है वो क्या है, आपका मैट्रिक्स का जोड़ होगा, घटाव होगा, गुना होगा। अब इन चीजों को सीखते हैं। तो चलो बच्चा, अगर कुछ नोट करने वाली चीज है तो नोट करना, नहीं तो इरेज करते हैं इसे। तो चलिए अब देखते हैं मैट्रिक्स का जोड़, घटाव और गुना। लेकिन उससे पहले कुछ चीजें बचा है बच्चा,
उस चीज को देख लेते हैं। वो क्या चीज है, जरा वो देखना, समझना। दो मैट्रिक्स इक्वल कब कहलाता है? जैसे दो मैट्रिक्स तुम्हारे पास दिया रहेगा तो वो बराबर कब कहलाएगा, तो समझना गौर से। यदि लॉजिक समझना, 3 2 4 6, ठीक है, ये दो मैट्रिक्स, एक मैट्रिक हो गया, एक मैट्रिक्स हो गया। अब अगर तुम चाहते हो कि इक्वल मैट्रिक्स लिखना है तो इक्वल तुमको सॉलिड लिखना होगा बच्चा। ये सॉलिड लिखोगे ना तब इक्वल होगा। ऐसा नहीं कि इसी एलिमेंट्स को अगर प्लेस वैल्यू भी इधर उधर कर दोगे ना तुम, तो ये इक्वल नहीं होगा। इस बात को ध्यान रखना। तो इक्वल कब कहलाएगा, जब 3 के स्थान पर 3 ही हो, 2 के स्थान पर 2 ही हो, 4 के स्थान पे 4 ही हो और 6 के प्लेस पे 6 ही हो। इस चीज को ध्यान रखना। अगर गलती से भी, ठीक है, अगर गलती से भी 3 2 4 6 और इसी मैट्रिक्स को यदि तुम ऐसे लिख दो, यहां पे कर दो 2, यहां पे कर दो 3, यहां पे कर दो 6 और यहां पे कर दो 4, और कोई बोले कि ये दोनों मैट्रिक्स में एलिमेंट्स तो सेम ही है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है बच्चा, प्लेस वैल्यू ऑफ एलिमेंट सेम नहीं है, तो कभी भी कोई दो मैट्रिक्स इक्वल तब कहलाते हैं जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स और प्लेस वैल्यू ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए। यानी कि ये इस जगह पे अगर होता तो सही होता, तो 3 की जगह पे तो 2 है, 2 की जगह पे तो 3 है, ठीक है, 4 की जगह 6 है और 6 की जगह 4 है, इसीलिए ये जो होगा नॉट इक्वल होगा। ध्यान रखना इस बात को। एक बात और होती है, प्लेस वैल्यू के बारे में बात कर लिया जाए तो कुछ और सुनो। मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करना है तुम्हें, उसके बाद हम लोग जोड़ और घटाव सीखेंगे इसका, यानी कि कहानी कुछ बचा था। अब सुनो कैसे, देखो मैट्रिक्स को ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। ए हो गया, इसको इस फॉर्म में लो, और आई और जे इस तरह से रिप्रेजेंट करके दिखाते हैं मैट्रिक्स को। और अगर इनसाइड का जो प्लेस में, जैसे एलिमेंट्स की जगह पे जो मैट्रिक्स होते हैं उसे कैसे दिखाते हैं, उस एलिमेंट्स को कैसे, तो सुनो गौर से। देखो ऐसे दिखाया जाता है, जैसे मैट्रिक्स ए है, इसके एलिमेंट्स अगर ए मान रहे हो तुम, तो ए ए ए ए ए ए ए ए ए, सबको ए से रिप्रेजेंट कर दिए, सारे एलिमेंट्स ए हैं, केवल प्लेस वैल्यू के बेसिस पे इसको दिखाना पड़ेगा तुम्हें। जैसे मान लो ये फर्स्ट रो है और फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट रो है तो 1 लिख दिया, फर्स्ट कॉलम है तो 1 लिख दिया, फर्स्ट रो है इसलिए 1, फर्स्ट कॉलम इसलिए 1। ये देखो फर्स्ट रो है और सेकेंड कॉलम है तो 1 2, फर्स्ट रो है तो फर्स्ट, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम है तो 3। क्लियर है कहानी? ऐसे लिखा जाएगा प्लेस वैल्यू सभी का। अब जैसे ये देखो तो सेकेंड रो है तो यहां पे लिखेंगे 2, याद रखना हमेशा। इसमें जो लिखा जाता है ना बच्चा, सबसे पहले रो लिखा जाता है और उसके बाद कॉलम लिखा जाता है, इस चीज को देखना। अब देखो सेकेंड रो है तो सब में सेकेंड लगा सकते हो तुम, ठीक है, थर्ड रो है सब में थर्ड लगा दो। अब कॉलम देखो, फर्स्ट है तो 1 1, सेकेंड कॉलम है 2 2, थर्ड कॉलम है 3 3। क्लियर है? अगर इसकी जगह पूछी जाए तो 8 2 2, ठीक है। अब इसी तरह से एक मैट्रिक्स दे देगा, मान लो ये इसकी प्लेस वैल्यू दिखाने के लिए ये सबसे बेस्ट तरीका तुम्हारे पास, सबको ए रिप्रेजेंट कर दो। यदि तुम्हारा मैट्रिक्स का नाम ए है, कुछ मैट्रिक्स का नाम बी है, अगर चाहो तो 2 मैट्रिक्स दिया तो फिर बी भी सबको मान लो। क्लियर है? अब आगे सुनना। अब जैसे मान लो तुम्हारे पास एक मैट्रिक्स दिया है बच्चा और बोल दिया कि 4 3 2, 4 6 2, 3 9 2, और फिर पूछा गया तुमसे, जैसे एक बात बताओ, यहां पे ए 2 2 के जगह पे कौन सा नंबर होगा, तो तुम्हें देखना होगा ए 2 2, ए बोले तो दूसरा थी, तो दूसरा रो में आ गए हम, कॉलम भी दूसरा, तो यहां पे आया ना बच्चा, तो ध्यान दे देना इसको, क्या है इसकी वैल्यू 6। इस तरह से लिखा जाएगा इसकी वैल्यू। क्लियर है कहानी यहां तक? चलो अगर यहां तक क्लियर है तब हम लोग देखते हैं जोड़ घटाव गुना कैसे बनाया जाता है। सबसे पहले जोड़ और घटाव तो इजी होता है, इसका कुछ दम नहीं होता है इसमें बच्चा, कहने को ये 12th क्लास के मैथ है, ठीक ना, बट इसमें ये वाली चैप्टर में जोड़ और घटाव जो होता है ना, छोटा बच्चा भी बनाएगा। कहोगे कैसे? तो सुनो, जैसे मान लो हम सबसे पहले बात किया जाए जोड़ की और घटाव की, एक साथ लेके चलते हैं हम जोड़ घटाव सिखाने के लिए तुम्हें। देखो 3 2 4 2 8 9 6 2 4, इधर मान लो जोड़ने की बात कर दे तुमको, 2 3 4 3 2 2 9 0 1,
और बोल दे कि इन दोनों को आपस में जोड़ दो, तो बस सीधा सा कहानी है तुम्हारे पास, कुछ भी नया नाटक नहीं है बच्चा। ये जो है इसके साथ जुड़ जाएगा और लिखा जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और लिखा जाएगा, ये इसके साथ जुड़ जाएगा और लिखा जाएगा। 3 2 5, 2 3 5, 4 4 8, और 2 3 5, 8 2 10, 9 2 11, 6 9 15, 2 0 2, 4 1 5। हो गया जोड़ खत्म। ठीक है, घटाव की कहानी बोला जाए तो घटाव भी तुमको सेम लॉजिक में यूज करना है। ठीक है, घटाव भी तुमको क्या, तो सेम कॉन्सेप्ट में यूज करना है। तो घटाव भी तुमको सेम लॉजिक में यूज करना है, तो वो कहोगे कैसे, तो सुनो, इसमें से इसको घटा दो, 3 में से 2 गया, 1 बचा, 2 में से 3 गया, -1 बचा, 4 में से 4 गया, 0, 2 में से 3 गया, -1, 8 में से 2 गया, 6 बचा, 9 में से 2 गया, 7 बचा, 6 में से 9 गया, -3 बचा, 2 में से 0 गया, 2 बचा, 4 में से 1 गया, 3 बचा। घट गया, कहानी खत्म। जोड़ और घटाव की लॉजिक खत्म। आगे देखो, अब बात किया जाए गुना की। ये थोड़ा सा लेंदी बनता है बच्चों के लिए, एक बार में समझना थोड़ा कठिन हो जाता है ये गुना। ठीक है, एक बार में समझना कठिन होता है बच्चा। तो अब गुना की कहानी भी देख ही लेते हैं, कैसा बनता है, क्या बनता है। क्लियर है कहानी? तो देखो क्या चीजें हैं। आज की हमारी जो लेक्चर है उसमें आखिरी पॉइंट ही गुना होने वाली है। ठीक है, तो देखो सीख लेते हैं पहले। तो सुनो, अगर किसी गुना की कहानी में बोला जाए, जैसे मान लो तुमको एक क्वेश्चन दे दे हम, 3 2 4 6 9 4, और इसमें बोल दो कि 3 से इंटू करके दिखाओ बच्चा। एकदम कॉमन है, 3 से इसमें भी करो, यानी कि सभी एलिमेंट्स में 3 से गुना कर दो। तो बताओ 3 तिया कितना होगा, 9, 3 दूना 6, 3 चौके 12, 3 छक 18, 3 नवा 27 और 3 चौके 12। ये इसका आंसर हो गया। क्लियर है कहानी? अब आगे सुनो, ये इस तरह की गुना होंगे। अब तुम्हारे सामने 2 मैट्रिक्स आ जाएंगे और उन दोनों को आपस में इंटू करना होगा, तो कैसे करोगे, इसको थोड़ा अच्छा से समझना। ठीक है ना, इसको थोड़ा अच्छा से समझना बच्चा, क्योंकि ये थोड़ा लेंदी होने वाला है तुम्हारे लिए। देखो 2 4 3 1 0 5 9 7 6। ये एक मैट्रिक्स दे दिया, इसके बगल में एक और मैट्रिक्स रख दो। यहां मान लो 1 2 2, 3 -2 1, 6 2 2 3 5। ये 2 मैट्रिक्स हैं तुम्हारे पास। अब इन दोनों को आपस में इंटू करने की कहानी आएगी, तो कैसे करना है तुम्हें, तो सुनो गौर से, ध्यान रखना बात। रो करेगा कॉलम से, क्या याद रखना है तुमको, रो करेगा बच्चा कॉलम से। ठीक है, तो सबसे पहले पहला रो जो होगा वो कॉलम 1 से करेगा, फिर कॉलम 2 से करेगा, कॉलम 3 से करेगा। ठीक है, रो 1। रो 2 जो होगा वो करेगा कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। ठीक है, फिर रो 3 जो होगा वो भी कॉलम 1 से करेगा, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। इस बात को ध्यान रखोगे, केवल इस बात को यदि पकड़ के चलोगे तो पक्का सही होने वाली है तुम्हारी। और जो जहां पे होगा प्लस में करके लिखते जाना है तुमको। अब देखो कहानी, रो 1 से चलना है। रो 1 कौन है बच्चा, ये वाला। ठीक है, कॉलम 1 के साथ पहले करेगा, कॉलम 2 के साथ, कॉलम 3 के साथ। अब कहानी कैसे चलेगी उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सुनो, इस चीज को अच्छा से ध्यान रखना, क्योंकि इसमें अटकने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होती है बच्चों की। ठीक है, तो सुनो, जब 2 मैट्रिक्स तुम्हारे पास दे दे और क्या करना है तुमको, इंटू करना है बच्चा। तो फर्स्ट रो करेगा कॉलम 1 से, फिर कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। ठीक है, सेकेंड रो करेगा कॉलम 1 से, कॉलम 2 से, कॉलम 3 से। थर्ड रो भी कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। इसकी बात किए तो सबसे पहले देखो, कॉलम रो 1 करेगा कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3। ठीक है, तो देखो 2 करेगा 1 के साथ। देखो ये जो दिखाई पड़ रहा है 1 2 3 ठो है, 1 2 3 ठो है।
पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला तीसरा से। उसी तरह से पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला तीसरा से। पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला तीसरा से। पहला रो पहली कॉलम, पहला रो सेकेंड कॉलम, पहला रो थर्ड कॉलम। यही तो लिखे हैं, पहला रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और थर्ड कॉलम सबसे करेगा। तो देखो फर्स्ट रो 2 एकम 2, क्लियर है कहानी। 4 तिया 12, बीच में आएगा प्लस, 3 दूना 6, क्लियर है कहानी। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे लिखा गया, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम। अब ये रहा तुम्हारा फर्स्ट रो और सेकेंड कॉलम करना है, क्योंकि यही तो बताया हमने, फर्स्ट रो और फिर करेंगे सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से। तो यहां पे कहानी बोली तो देखो फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकेंड वाला सेकेंड से, थर्ड वाला थर्ड से इंटू करेगा। 2 दूना कितना हो जाएगा बच्चा, 4 हो गया। 4 दूना 8 हो जाएगा माइनस में। उसके बाद 3 तरीके 9, क्लियर है कहानी। चलो आगे देखो, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, फर्स्ट वाला फर्स्ट से, सेकेंड वाला सेकेंड से, थर्ड वाला थर्ड से। तो 2 दूना 4, 4 एकम 4, 3 पचे 15, क्लियर है कहानी। अब याद रखते हैं इस बात को, जहां से गुना करोगे, जिस चीज को करोगे, जैसे ये फर्स्ट रो कर रहा है, फर्स्ट कॉलम से कर रहा है, तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के प्लेस पे इसको लिखा जाएगा। फर्स्ट रो कर रहा है, सेकेंड कॉलम से कर रहा है, तो फर्स्ट रो, ठीक है, और सेकेंड कॉलम के प्लेस पे लिखा गया। ये फर्स्ट रो कर रहा है, थर्ड कॉलम वहीं पे लिखा जाएगा। ये क्लियर है कहानी यहां तक। आगे देखोगे, अगर बात किया जाए तो अब देखोगे, अब हम लोग चलेंगे सेकेंड रो। तो सेकेंड रो करेगा फर्स्ट कॉलम से, कहानी तो वही है ना, सेकेंड रो करेगा फर्स्ट कॉलम, फिर सेकेंड कॉलम, फिर थर्ड कॉलम से, और सेम उसी तरह से इसको उतार लिया जाएगा। देखो पहला वाला पहला से, दूसरा वाला दूसरा से, तीसरा वाला तीसरा से इंटू करेगा। क्लियर है ना कहानी। तो देखो 1 इंटू 1 बोले तो 1, 0 इंटू 3 0, उसके बाद 5 इंटू 2 10 हो जाएगा। उसके बाद आगे बढ़ते हैं उसी तरह से, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम सेकेंड प्लेस पे लिखा जाएगा। 1 इंटू 2 बोले तो 2, 0 इंटू -2 हो जाएगा 0। आगे बात करो, 5 इंटू 3 इक्वल टू 15 हो गया कहानी। उसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम, यहां पे 1 इंटू 2 बोले तो हो गया 2, 0 में 1 से कर लो बच्चा तो हो गया 0, 5 में कर लो 5 से तो हो जाएगा 25। क्लियर है कहानी। यानी कि तुम्हारे पास क्या हो गया, फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में हो गया, फर्स्ट रो से तीनों कॉलम में हो गया, सेकेंड रो से तीनों कॉलम में हो गया, और थर्ड रो की कहानी इसी तरह से चलेगी। थर्ड रो से भी तुमको क्या करना है, तीनों कॉलम में करना है, यानी कि पहला से पहला, दूसरा से दूसरा, तीसरा से तीसरा। क्लियर है। उसके बाद इससे इसमें, इससे इसमें, इससे इसमें, इस तरह से करके एक लाइनिंग और क्रिएट करेंगे, क्योंकि सामने तो लिख के रखे हैं तुम्हारे लिए हमने। अब देखो यहां पे 9 एकम 9 प्लस 70 21 प्लस 6 दूना 12। क्लियर है कहानी। अब आगे देखना बच्चा, इसकी बात अगर करें तो थर्ड रो सेकेंड कॉलम, यहां पे बात करें तो 9 दूना 18 हो गया बच्चा। उसके बाद 7 दूना माइनस में 14 हो जाएगा, 6 18 हो जाएगा। उसके बाद आगे चलो, 9 दूना 18 हो जाएगा, 7 एकम 7 हो जाएगा, और 6 पचे 30 हो जाएगा। इस कंडीशन को थोड़ा अच्छी तरह से समझना। अब कहो कैसे, देखो ये होता है थोड़ा सा टेढ़ा, क्योंकि देखो भूलता क्या है, यहां पे एक बच्चा भूलता किस चीज को, सो ध्यान देना। वो करता क्या है ना कि उठपटांग काम करने लगता है, एक ही से तीनों में गुना कर देगा, हमेशा यही गलती करता है। ये वाला सबसे लेंदी इसीलिए कहते हैं हम कि अगर इस चैप्टर में कुछ लेंदी है तो इंटू करना, गुना करना यदि तुमको आ रहा है ढंग से, यानी इस चैप्टर की सबसे, ठीक है, हार्ड चीज जो है वो तुम इजीली कंप्लीट कर रहे हो, गुना करना। ठीक है ना, ध्यान रखना इस बात को, सबसे टेढ़ा लगेगा तुमको यही। अब इसके बाद क्या करना है सो सुनो, जब इतना कर लेना तो अब इसको सॉल्यूशंस करके लिख दो, आंसर यही तो हो जाएगा। देखो कितना हो जाएगा, 12 6 18 और 2 20 हो गया। क्लियर। 20 कितना हो जाएगा, 9 में से 8 चला जाएगा तो 1 बचेगा, और यहां से ये कर दो तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5। आगे देखो 4 4 8 और 15, 15 8 कितना हो जाएगा बच्चा 23। क्लियर है कहानी। आगे बढ़ो, 10 और 1 11, यहां आ जाओ, 15 और 2 17। उसके बाद देखो 25 और 2 27। उसके बाद अगला हो गया तुम्हारा 21 और 12, 21 10 कितना हो जाता है बच्चा तुम्हारा, 21 10 हो गया 31, 31 2 हो गया 33, 33 और 9 कितना हो जाएगा, तो 33 और 7 40 और 2 42। क्लियर है कहानी। उसके बाद देखो 18 18 36, यानी कुल मिला के देखो 18 में से 14 चला जाएगा तो 4 बचा,
तो ये हो जाएगा 18 और 4 22। आगे ध्यान देना, 18 और 30 48, 48 और 7 देख लो कितना हो जाएगा 55। क्लियर है कहानी? तो ये तुम्हारे सामने जो कैलकुलेशन करने के बाद आया, यही इसका फाइनल आंसर कहलाएगा। क्लियर है बात एकदम? तो ये रहा जो तुम्हारे पास। क्या क्या देखा तुमने? मैट्रिक्स में हम लोग जोड़ बनाना सीख लिए, ठीक है, घटाना कैसे वो देख लिए, गुना कैसे करना है वो देख लिए। अगर इतना चीज तुम जान गए तो मैट्रिक्स का कम से कम हम तुम्हारे सामने बोले तो 90% ठीक है चीजें तुमने सीख लिया। क्लियर है कहानी एकदम? 90% चीज तुमने सीख लिया, बचा सिर्फ 10%। तो इसकी कहानी जो है बच्चा नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाले हैं, ठीक है? तो ये ध्यान रखोगे। और उसके बाद इसकी बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने वाले हैं हम लोग, ठीक है? तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो जितना जल्द हो सके सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, ठीक है? तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।